हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल। आप लोगों को एनडीए यूजीसी नेट के लिए गाइड कर रही हूं, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो दिस इज़ माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी जो आपके सामने विजिबल है राइट नाउ स्क्रीन एक। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल है जो इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेसन्स मैंने पोस्ट किया है। ऑल्सो एवरी संडे यू गेट अ लाइव क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके बहुत सारे बेनिफिट है आपको। एक तो आपकी प्रैक्टिस होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता चलता है इजी वे में हमने पेपर में कैसे आंसर देना है, ठीक है। और उसके भी साथ सेम क्वेश्चन जो हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करते हैं, आपको वो पेपर में आए हुए होते हैं, तो आप हैंडी हो जाते हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए। आप पेपर में इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एन अकेडमी प्लस, दिस इज़ माई रेफरल कोड निशा एम, ठीक है। आप इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी के लिए अनअकैडमी के ऊपर न्यू क्या है मैं उसके बारे में आपको गाइड कर देती हूँ। सो ये है रेफरल कोड, ठीक है, निशा एम। अभी के लिए अनअकैडमी के ऊपर जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ज्वाइन नहीं किया है, जिन स्टूडेंट्स ने, 13 मार्च को 4 PM उनका स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। अनअकैडमी विल प्रोवाइड 100% स्कॉलरशिप टू द फर्स्ट रैंकर। ऑल्सो रिवॉर्ड के तौर पे एक लैपटॉप जिस भी स्टूडेंट का फर्स्ट रैंक होगा इन दिस टेस्ट, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे इस टेस्ट में, जिसका भी फर्स्ट रैंक होगा उसको अनअकैडमी की तरफ से 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। डेफिनेटली इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। पहली बार अगर ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करने के बाद ऑप्शन आएगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो निशा एम फिल कर दीजिएगा, ठीक है। सेकंड से लेके 5 के बीच में रैंक है अगर आपका आता उस टेस्ट में, तो 75% स्कॉलरशिप प्लस 1 टैबलेट एज अ रिवॉर्ड मिलेगा आपको। 6 से 15 तक है अगर आपका रैंक, 5000 का गिफ्ट वाउचर रहेगा, 50% स्कॉलरशिप। इस तरह से ये रिवॉर्ड्स हैं। टेस्ट की डेट 13 मार्च को है 4 PM, ठीक है। एंड मैं इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। इस बार का जो आपका अटेम्प्ट था, जिसमें 2 एग्ज़ाम्स आपके हुए थे, 2 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें आपको रेगुलर, नॉन रेगुलर, TOC थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के कुछ क्वेश्चंस हर एक पेपर में आते हैं, नो डाउट। वेटेज मिनिमम 10-12 मार्क्स रहेगी। मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ, इससे भी ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या है, आर नॉट रेगुलर। बड़ा सिंपल सा फंडा है डियर स्टूडेंट। मैंने ये टॉपिक आप लोगों को डिटेल में कवर करवाया हुआ है पहले अपनी क्लासेस में। मेरे यूट्यूब में भी आपको कई वीडियोस मिलेगी इसकी। अगर कभी भी कोई लैंग्वेज आपको गिवन है जो कि फाइनाइट हो, देन देयर इज नथिंग यू हैव टू बॉदर अबाउट, ठीक है। वो रेगुलर है अगर फाइनाइट है। लेकिन अगर इनफाइनाइट है, इन दैट केस यू हैव टू चेक दैट कैन बी रेगुलर, दैट कैन बी इरेगुलर और इरेगुलर। क्लियर, ठीक है। इनफाइनाइट के केस में हमें वरी करने की ज़रूरत है। आपके पास ABC 3 केस दिए हैं। अगर आप तीनों चेक करो, सबसे पहला है 0 1 की पावर n, साथ में है 0 की पावर k, जहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन k है, मतलब ये पावर इससे बड़ी है, और k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी इनफाइनाइट है क्योंकि k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ग्रेटर देन 0। अगर आप दूसरा केस देखें, दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। अगर आप थर्ड केस देखें, इसमें n एंड k के बारे में कुछ खास नहीं दिया, बट ये दिया है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो केस ऑलमोस्ट सारे ही इनफाइनाइट है। फाइनाइट का कहीं भी जिक्र नहीं है। फाइनाइट किसको कहते हैं? अगर यहाँ पे लिखा होता n लेस देन और इक्वल टू 2, m या फिर k लेस देन और इक्वल टू 3, तो वो फाइनाइट होता। तो इसमें सब कुछ ही इनफाइनाइट है, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात समझिए, इनफाइनाइट के केस में क्या होगा वो सुन लो। अगर कहीं पे पावर मैचिंग है, ठीक है, सो वो रेगुलर नहीं, नॉट रेगुलर। अगर पावर मैचिंग है,
कहीं पे मेमोरी रिक्वायर्ड है, हमें याद रखना पड़ रहा है किसी चीज़ को, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो नॉन रेगुलर। इन दी इनफाइनाइट के केस में मैं बात कर रही हूँ। अगर किसी की पावर नॉन लीनियर है तो भी वो क्या है, नॉन रेगुलर है। नाउ चेक करो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 1 की पावर है n, फिर 0 की पावर है k, n शुड बी ग्रेटर देन k एंड k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सो रिलेशन क्या बना, n की वैल्यू ज़्यादा चाहिए हमें किससे, k से। तो डियर स्टूडेंट, ये कौन सा केस बना, इज दिस रेगुलर, नो दिस इज नॉन रेगुलर। क्यों, क्योंकि हमें पावर मैचिंग चाहिए। मैंने जितने n की वैल्यू ली है मुझे याद रखना पड़ेगा सो दैट k की वैल्यू मैं उससे छोटी लूँ, समझ आई, मुझे याद रखना पड़ेगा। सो एक मेमोरी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए ये रेगुलर नहीं है। इन्होंने पूछा है आर नॉट रेगुलर, सो ए रेगुलर नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, क्या ये रेगुलर है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0, बट चेक करो क्या है, c की पावर n, b की पावर k, a की पावर n प्लस k। आपने जितने c जितने b डाले हैं उन दोनों का सम आपने a डालने हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन रेगुलर। नेक्स्ट क्या है, दैट इज 0 की पावर n, 1 की पावर k, n इज नॉट इक्वल टू k, n की वैल्यू k के इक्वल नहीं चाहिए, पावर मैचिंग नहीं चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो नॉन रेगुलर। तो कोई भी रेगुलर केस नहीं है, ए बी सी सारे क्या आ जाएंगे, नॉट रेगुलर। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। सो पावर मैचिंग अगर कहीं पे पड़ी है, सबसे बड़ी बात क्या है, याद शक्ति। रेगुलर के लिए जो मशीन बनती है उसको FA कहते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा। और फाइनाइट ऑटोमेटा एक ऐसी मशीन है जिसमें मेमोरी नहीं होती, नो मेमोरी। और अगर कहीं पे आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वो क्या है, रेगुलर नहीं है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट हियर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन सेशंस में मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बता रही हूँ। अदरवाइज वी आर कवरिंग दिस इन डिटेल एंड इफ यू वांट टू जॉइन प्लस, ठीक है, देन यूज माय रेफरल कोड निशाएम, ठीक है। एंड स्केड्यूल 6:30 AM एंड 4:30 PM आपकी लाइव क्लासेस का चल रहा है। ज्वाइन कीजिए। जो सेशन आपके निकल चुके हैं उनकी आप रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, ठीक है। चेक द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल दोज सेशंस, ठीक है। चलिए, इस सेशन में इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगी। थैंक्स अ लॉट।